हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी को आज महिला दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत ग्रो करो और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सको। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जिसमें से आपको मैं बताना चाहूँगी सीटेट वर्सेस जेटेट का मामला जो चल रहा था और जिसमें जो है न्यायालय द्वारा सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई है। जजमेंट आ गया था कि जो सीटेड है उनको बाहर कर दिया गया है। अदर राज्य के जो टेट परीक्षा पात्र जो अभ्यर्थियों ने इस बार जो सहायक आचार्य परीक्षा 26,001 पदों में शामिल हुए थे उनको बाहर कर दिया गया है और सिर्फ जेटेड वालों को मौका दिया गया है। तो उस मामले को लेकर एक अपडेट है जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में देना चाहूँगी। सहायक आचार्य परीक्षा का जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आप सभी को। रिव्यू पिटीशन जो सीटेड वाले हैं, क्या उन्होंने रिव्यू पिटीशन जारी किया है या नहीं किया है, रिव्यू पिटीशन डाला है या नहीं डाला है, उस पर आगे क्या हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है, उन पर भी हम बात करने वाले। साथ ही जेटेड एग्ज़ाम आप सभी को पता होगा कि जेक के द्वारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म 2024 में फिल कराए जा चुके हैं। करेक्शन डेट और जो एडिट डेट ऑप्शन है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है जेक द्वारा, बट यहाँ पर जो है सिलेबस भी जारी किया गया था, बट उस सिलेबस को यहाँ पर नकारा गया है। नए तरीके से जो है सिलेबस जारी होगा इसमें। उन सारी चीज़ों पर भी बात करने वाले हैं कि जेटेड एग्ज़ाम 2025 में कब होगा और उसको लेकर क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। और साथ ही आप सभी को बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया है कि देश भर में शिक्षक अगर आप बनना चाहते हो या आप शिक्षक के पद पर हो, लेकिन अगर आपके पास सीटेट की कोई पात्रता जो परीक्षा होती है, सीटेट पात्रता परीक्षा जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है उसके लिए टाइम दिया जाएगा। आपको सीटेट एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप जो है शिक्षक के पद में बने रहेंगे। ठीक है, और जो अभी नए नए शिक्षक बनना चाहते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव शिक्षकों से रिलेटेड जो नियुक्तियां होती है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है। उस पर भी बात करेंगे। वैसे इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर की थी, फिर भी यहाँ पर हम उस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जेटेड और सीटेड की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले ये वाली अपडेट जो है मैं क्लियर करना चाहूँगी। ये अपडेट एक आध हफ्ते पहले ही जारी की गई थी और मैंने इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को दे दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो है का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। तो पूरे देश भर की बात की गई है। यहाँ पर सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। ठीक है, ये अपडेट मैंने ऑलरेडी दे दिया है। इसको लेकर भी अपडेट आई थी कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू किया जाएगा। यहाँ पर जो मामला है, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को हमेशा मैंने कहा है, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप जिस राज्य के हो तो आपको उस राज्य का टेट एग्ज़ाम ज़रूर पास करना चाहिए। साथ ही आपको सीटेट भी पास करना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी यहाँ पर रूल लागू हो जाएंगे। कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया में ये रूल जो है आने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहे। ठीक है, कहीं पर सीटेट को वैल्यू दी जाती है तो कहीं राज्य जो आप जिस राज्य की अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक नियुक्ति में शामिल है तो उस राज्य में जो है टेट को इंपॉर्टेंट दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि अगर आप शिक्षक बन रहे हो, आप बीएड आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा है उसे ज़रूर दें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यही बात कही गई है। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार नई नियुक्तियों में जो नई नियुक्तियाँ आने वाली है उसमें भी कही गई है, और जो अभी भी टीचर बने हुए शिक्षक पद पर है और उन्होंने किसी तरह का कोई पात्रता परीक्षा पास नहीं कर रखा है, अगर आप राज्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, राज्य में शिक्षक के लिए नियुक्त किए गए हैं और वहाँ पर जो है राज्य की टेट परीक्षा को महत्वपूर्ण दिया गया है और आपने टेट परीक्षा पास कर रखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो है सीटेट को जो है अनिवार्य बताया जा रहा है, और जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास नहीं की है और वो अभी भी शिक्षक है तो उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। आप इस परीक्षा को पास करके अपने जो कार्य है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और बाकी जो नई नियुक्तियाँ होंगी उसमें जो है सीटेट को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कही गई है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है मैंने पहले भी क्लियर किया है।
तो अब इसे पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, जेटेट परीक्षा को लेकर जो है प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल जो है राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और इसके अलावा भी बहुत सारी टॉपिक पर इन्होंने बात की है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो अपडेट है ये कल की अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड का प्रतिनिधित्व मंडल आज प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला। ठीक है, मिलकर जल्द से जल्द झारखंड शिक्षक पात्रता जेटेट आयोजन करवाने की मांग की और प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम जी को बताया कि राज्य में पिछले 8 सालों से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिससे लाखों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त छात्र प्रभावित है। जेटेट का परीक्षा नहीं होने से शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। राज्य के सिर्फ 2 बार, ठीक है, आप सभी को पता है जेटेट जो एग्जाम है वो 2 ही बार लिया गया है। एक है आपका 2013 में और 2016 में ही जेटेट परीक्षा आयोजित हुई है, जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार जो है प्रत्येक वर्ष, ये जबकि कहा गया था एनसीटीई की गाइडलाइन में ऐसा कहा गया था कि हर साल जो है जेटेट परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जेटेट परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में चल रहे सहायक आचार्य बहाली प्रक्रिया में व्याप्त विसंज्ञों में से भी महामहिम का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि कई सारे विषय जैसे कि कुरमाली, पंच परगनिया तथा उर्दू के परीक्षा झारखंड हाईकोर्ट से रद्द कर दिए गए हैं। इसलिए नए सिरे से इस नियुक्ति को वापस लेते हुए सभी योग्य व्यक्तियों के अवसर की समानता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बहाली आरंभ करने से पूर्व जेटेट परीक्षा आयोजित करते हुए फ्रेश विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जो है नाम इन्होंने दे रखा है। तो मामला ये है कि इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और जेटेट परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजन करने की बात कही है। साथ ही इन्होंने जो सहायक आचार्य परीक्षा है 26,001 पदों की, उसमें आपको पता होगा जेएसएससी ने कुछ टाइम पहले जो है, कुछ दिनों पहले जो है नोटिस जारी किया था, जिसमें कुरमाली, पंच परगनिया और जो उर्दू सब्जेक्ट के जो पेपर है उससे रद्द कर दिया है पूरी तरह से और इसे कहा था कि दोबारा से जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि सहायक आचार्य परीक्षा 26,000 वाला जो पद था उस एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। ठीक है, पूरी तरह से उस परीक्षा को जो है समाप्त कर दिया जाए और फिर से उसका आयोजन किया जाए। लेकिन इस परीक्षा का जब आयोजन किया जाए तो उससे पहले जेटेट एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि इस परीक्षा में आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट डाली है, जो जजमेंट दी है, जिसमें कहा है कि जेटेट वालों को ही मौका दिया जाएगा, तो उसके अनुरूप जो है यहाँ पर सभी को मौका मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है सहायक आचार्य की 26,001 पदों की, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और इसका जो है फिर से इसको आयोजित किया जाए, लेकिन इससे पहले जो है जेटेट परीक्षा को करा ली जाए। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात कर कही है, अपनी बातें रखी है, यही सारी बातें आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने सहायक आचार्य परीक्षा जो 26,001 पद की परीक्षा जो हो चुकी है उस परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में जो है शिक्षकों की भारी कमी है, जिस वजह से जो परीक्षा हो चुकी है सहायक आचार्य की, उस परीक्षा का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी होगा। ठीक है, लेकिन जारी किस तरह से होगा ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मामला तो क्लियर है। आप सभी को एक और मामला पता होगा, हो सब्जेक्ट का लेके हो भाषा का जो मामला है वो भी न्यायालय में है। अभी उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो है विशेषज्ञों से जो है सारी चीज़ें देख रेख कराई जाए और हो विषय जो कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, जो कक्षा 1 से 5 वालों का जो सिलेबस था उसके अनुरूप ना आके कक्षा 6 से 8 वालों का जो सिलेबस था उसके अनुरूप यहाँ पर सवाल पूछे गए थे, तो इस परीक्षा को भी जो है रद्द करने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस था और इन सारी चीज़ों को लेकर जो मामला है कोर्ट में गया था। ठीक है, कोर्ट ने जो है निर्देश दिया था कि जो विशेषज्ञ है हो सब्जेक्ट के, हो भाषा के जो विशेषज्ञ है उनसे ये सारी चीज़ें देख रेख कराई जाए। ठीक है, उसके बाद जो रिपोर्ट निकल के सामने आएगा उसके अनुरूप आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने इससे पहले कह दिया था कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी होगा। क्यों कहा था आप देख सकते हो यहाँ पर कि शिक्षा मंत्री ने कहा, घटी है प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा, ठीक है, इस मंगलवार की बात की जा रही है, कहा कि जेएसएससी में अनुशंसा मिलते ही होगी 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। ठीक है,
यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीक आती है। मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी, बट मैं चाह रही थी कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर आउट करूं ताकि आप सभी को सब चीज़ समझ आ जाए कि सहायक आचार्य और जेटेड और सीटेड को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि सब चीज़ एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि राज्य में 103 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एक भी बच्चा नामांकित नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे विद्यालयों में 17 शिक्षक कार्यरत भी है। ठीक है। धनबाद के भाजपा विधायक राम सिन्हा के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि बच्चे नहीं होने के बाद भी शिक्षक के पदस्थापन के सवाल में उन्होंने कहा कि स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को वापस लाने के लिए स्कूल चले चलाए अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षक विद्यालय पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर अभिभावकों को बच्चे के नामांकन के लिए प्रेरित करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में घट रही है बच्चों की संख्या। इस तरह से यहाँ पर जो है निकल कर सामने आई थी ये सारी अपडेट। उसके बाद जो है विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा, यानी कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड कर्मचारी यानी कि जेएसएससी में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आयोग से अनुशंसा मिलने के तुरंत बाद इन पदों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है जेएसएससी से अनुशंसा करने के बाद जो है नियुक्ति कर दी जाएगी, यानी कि इसका रिजल्ट जारी होगा तभी तो यहाँ पर नियुक्ति हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने उच्च विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी कि सोनी कुमारी मामले में न्यायालय के आदेश के बाद 17,800 यहाँ पर देख सकते हो 36 पदों के विरुद्ध जो है 13,923 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगने की होती है साजिश। मंत्री ने कहा कि यहाँ भी आरोप लगाया गया है कि कोई ना कोई अड़चन लगाकर राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की साजिश की जाती है। ठीक है। यहाँ पर जैसा कि कहा जा रहा है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने शेष लगभग 2,000 याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की मांग उठाई। मंत्री ने इस पर विचार किए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बयान आए हैं शिक्षा मंत्री के, और उनके बयान से पता चलता है कि जेएसएससी के द्वारा जो है जल्द से जल्द जो है सहायक आचार्य की जो परीक्षा है ली गई थी उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट किस तरह से जारी होगा ये अभी समझ से परे है, क्योंकि हो भाषा वाला जो मामला है वो भी क्लियर आउट नहीं है, और जो 3 सब्जेक्ट की जो परीक्षा रद्द हुई है तो वो परीक्षा भी कराई जाएगी, तभी जाकर सारी चीज़ें होंगी। और इस बीच जो है प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो है राज्यपाल को इसकी भी बात रखी गई है कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई है उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, पूरी तरह इस तरीके से जो है कैंसिल कर दिया जाए और उसे नए तरीके से आयोजित की जाए। लेकिन नए तरीके से जो है सहायक आचार्य की परीक्षा आयोजित करने से पहले जेटेड परीक्षा ले ली जाए और सभी को मौका मिल सके। तो आप सभी का क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी किस फेवर में हो कि सहायक आचार्य की परीक्षा जो ऑलरेडी हो चुकी है उसका रिजल्ट जारी होना चाहिए, या आप फिर चाहते हो कि सहायक आचार्य परीक्षा पूरी तरह से कैंसिल करा दी जाए और उसके बाद जो है जेटेड एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, उसके बाद ये परीक्षा ली जाए। तो आप सभी के क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीटेड वाले जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि रिव्यू पिटीशन ये डालने वाले, तो फाइनली उन्होंने 3 मार्च को ही जो है रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। अब देखने की बात यह है कि उनके द्वारा जो पिटीशन डाली गई है उसको स्वीकृति मिलती है तो उसके बाद उस पर सुनवाई होती है, उस पर पक्षों की जो है बातें रखी जाएंगी। तो उसके बाद क्या न्यायालय का क्या फैसला रहने वाला है, क्या होने वाला है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर रिव्यू पिटीशन डाल दिया गया है सीटेड वालों की तरफ से, और अभी देखिए कि उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। एक्सेप्ट किया जाता है तो यानी कि उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और उसके बाद कुछ ना कुछ फैसला देखने को मिल सकता है। ये भी यहाँ पर अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूँगी, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड निकल कर सामने आएंगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।